गांव में रहने वाले, जहां पर अंबानी और अडानी नहीं पहुंच सकते, जहां पर मोदी और योगी नहीं पहुंच सकते, जहां सरकारें नहीं पहुंच सकती, उन लोगों की मदद करने का ये अवसर है। आरसीएम जीवन बनाने का अवसर है। आज मैं दिल की बातें दिल से करूंगा, और आज मैं ईश्वर का धन्यवाद अदा करूंगा जिसने मुझे बहुत ही मतलब ग्रेट आइडियाज वो मुझे देता है, बहुत अच्छे संकल्प मुझे वो देता है। और पूरे हिंदुस्तान के हर साथी का, हर इस महाअभियान में मैं उनको बहुत बहुत तहे दिल से अभिवादन। नाम मेरा भागचंद छाबड़ा है। आरसीएम बिजनेस का मैं पहला परिवार हूँ, और पिछले 23 सालों से मैं इस बिजनेस के साथ में हूँ। और इस बिजनेस के सिलसिले में मैंने शायद कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से काजीरंगा और केरल से कारगिल तक की यात्राएं की है। और वो पिछले 23 साल से मैं लगातार करता रहा हूँ। और इस बिजनेस के माध्यम से जो लोगों की तकदीरें बदलती है, लोगों की तस्वीरें बदलती है, जिंदगियां बदलती है, वो सब मैंने प्रत्यक्ष आंखों से देखा है। इस बिजनेस कहूँ, इस अवसर कहूँ, इस सिस्टम कहूँ, इन प्रोडक्ट कहूँ, इस कंपनी कहूँ, अप्लायंस कहूँ, इन सारे लोगों के सहयोग से और इस महाअभियान के माध्यम से मैंने उन बिना पढ़े लिखे लोगों को पढ़े लिखे लोगों का गुरु बनते हुए अपनी आंखों से देखा है। और उन महिलाओं को जो घर की चौखट से बाहर नहीं निकलती थी, उनको हिंदुस्तान का लीडर बनते हुए मैंने देखा है। और जिन्होंने स्कूल के दरवाजे की चौखट नहीं लांगी, उनको मैंने पढ़े लिखे लोगों का गुरु बनते हुए अपनी आंखों से देखा है। और गरीबी के दलदल में जीने वाले लोगों को मैंने अमीर लोगों को पाठ पढ़ाते हुए देखा है। तो मैंने बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ अनुभव किया है। और मेरा विश्वास है कि इस अभियान के माध्यम से हम पूरे हिंदुस्तान की नई तस्वीर बना सकते हैं और नई तकदीर बना सकते हैं। और जो हमारा नारा है, नए भारत के निर्माण में अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। और ये हर भारतीय को एक मौका है, हर भारतीय के लिए एक अवसर है कि वो नए भारत के निर्माण में, स्वस्थ भारत के निर्माण में, लोगों की जिंदगियां निर्माण में अपनी भूमिका अदा कर सकता है। तो ऐसे महाअभियान में मैं आज आपका दिल से स्वागत करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और बहुत कुछ, और हमारे पास अभी सितंबर 30 सितंबर में 38 डेज, 38 दिन बचे हैं। और आज मैं खास तौर से शुक्रिया अदा करता हूं हमारे उन सभी कोर साथियों का, उन सभी सीनियर साथियों का। ये हर कोर लीडर ने हमें वादा किया है कि ये 38 जो दिन है, ये हमारे लिए हो सकता है कि हम 3800 भी तैयार कर पाए। बिल्कुल। तो मिशन 2000 रॉयल्टी का आज हम आगाज करने जा रहे हैं। और न केवल मैं कोर लीडर्स का, बल्कि सुबह की जो टेक्निकल मीट होती है उसमें सभी सीनियर लीडर्स, ऑल टेक्निकल, पर्ल, स्टार पर्ल, एमरल्ड, सभी सीनियर लीडरों ने भी इस अभियान को अभूतपूर्व समर्थन दिया है, अभूतपूर्व एक तरह से आशीर्वाद दिया है। इसलिए जो बचे हुए 38 दिन है, ये हमारे लिए खास होने वाले हैं। मैं बोर्ड का भी शुक्रिया अदा करूंगा, ईश्वर का मैं बहुत कोटि कोटि धन्यवाद अदा करूंगा कि उन्होंने मुझे ये संकल्प दिया, और इसमें ये संकल्प हमेशा पूरे होते हैं। इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र होके, और मैं बहुत बढ़िया बात आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास जब कोई संकल्प आता तो संकल्प के ऊपर मेरे पास डाउट बिल्कुल भी नहीं आता। मतलब मेरे पास उसके प्रति विश्वास 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 ही विश्वास आता है। विश्वास की वजह से मेरे पास उसके पीछे रचनात्मक हाथ आते हैं। और ईश्वर की ये मेरे ऊपर कृपा रही है कि वो मुझे मदद के हाथ भी देता है, और नए नए विचारों से भविष्य का साथ भी देता है, नए नए आइडियाज भी देता है कैसे ये अभियान पूरा होगा। इसलिए दोस्तों, हम आने वाले दिनों में लगातार आपको इस मिशन में आपकी सफलता के लिए, मैं भारत के हर नागरिक से ये आह्वान करता हूँ, आपकी सफलता के लिए कुछ बहुत कुछ डेली 8 PM पे रोज नए नए लीडर्स के अनुभवों के माध्यम से, नई नई बातों के माध्यम से रोजाना इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जिस विषय का नाम है मिशन 2000 ब्रांड न्यू रॉयल्टी अप टू 30 सितंबर। 30 सितंबर के पहले पहले हमें 2000 से अधिक ब्रांड न्यू रॉयल्टी क्रिएट करनी है, क्योंकि हमारे सामने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बड़ा अवसर है।
सभी भारत के नागरिकों को नए भारत के निर्माण, सभी भारत के नागरिकों को नए भारत के निर्माण में एक बड़ी भूमिका, अपनी भूमिका, हीरो भूमिका निभाने का मौका देता है, अवसर देता है, अपॉर्चुनिटी देता है। मतलब ये रियलिटी है। और पूरी दुनिया आज इस बात को मान रही है, सारे विशेषज्ञ इस बात को मान रहे हैं, सारे जानकार इस बात को मान रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग आने वाले भविष्य का एक बड़ा व्यापार है और बड़ा अवसर है, बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बड़ा मौका है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है अब डायरेक्ट सेलिंग अपने आप में। लेकिन दोस्तों, मैं एक चीज आज आपको कहना चाहता हूँ, एक भूल हम लोग कर देते हैं। आरसीएम को सामानों की वजह से साबुन तेल का साधारण बिजनेस समझ के बैठ जाते हैं। दोस्तों, ये साधारण बिजनेस नहीं, ये आरसीएम जीवन बनाने का अवसर है, ये कहानियां बनाने का अवसर है, ये देश की तस्वीर और तकदीर बदलने का अवसर है। बिना पढ़े लिखे लोगों को पढ़े लिखे लोगों से आगे निकालने का अवसर है। जिन्होंने बाहर की दुनिया नहीं देखी उनको एक नई दुनिया दिखाने का अवसर है। आम से आम आदमियों को खास बनाने का ये अवसर है। ये नई से नई हीरो कहानियां आज मेरे सामने तस्वीरें हैं। मैं उन सब लोगों को जानता हूँ, उन खान साहब को भी जानता हूँ जो रेलवे में साधारण कर्मचारी थे और आज हिंदुस्तान के लीडर हैं, और उन हर लीडर को मैं जानता हूँ। तो ये एक अवसर है नई नई कहानियां बनाने का, नई नई जिंदगियां बनाने का, आम आदमी को खास आदमी बनाने का, अपने इलाके में रहने वाले को हिंदुस्तान का लीडर बनाने का। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा अवसर है। उसको उसी तरीके से देखना पड़ेगा। अपनी कहानियां बनाने का ये अवसर है, जमाने पर छा जाने का। जिनको पूरे जमाने ने ठुकराया हो उनको पूरे जमाने के ऊपर आगे निकल जाने का ये अवसर है, और जिनको पूरी दुनिया नहीं मानती हो वो पूरी दुनिया के ऊपर आगे आ जाने का ये अवसर है। और हकीकत तो ये है कि आरसीएम को नया भारत बनाने का ये एक अवसर है, ये मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है। उसको उसी तरीके से और बहुत बहुत रियलिटी के साथ में अगर बात करूं दोस्तों, तो कम बिचौलियों को हटाकर जिस अवसर का निर्माण किया गया है, बिचौलियों को हटाकर, विज्ञापन को हटाकर, मिडिलमैन को हटाकर, दुकानदारों को हटाकर जिस अवसर का निर्माण किया गया है, उसमें कम पढ़े लिखे 65% भारतीय लोगों की मदद करने का यह अवसर है। 65% लोग हैं भारत में जो कम पढ़े लिखे हैं। उनके पास शायद कोई और अवसर और अपॉर्चुनिटी और मौका नहीं हो नौकरी का और व्यापार का, लेकिन उनको ये लिए ये अवसर है, उनकी सेवा करने का ये अवसर है। गांव में रहने वाले, जहां पर अंबानी और अडानी नहीं पहुंच सकते, जहां पर मोदी और योगी नहीं पहुंच सकते, जहां सरकारें नहीं पहुंच सकती, उन लोगों की मदद करने का ये अवसर है। 65%, 80% मिडिल क्लास जो बिजनेस भी नहीं कर सकते और नौकरियां भी नहीं मिल पाती, तो उनकी जिंदगियां बनाने का ये एक शानदार अवसर है। हर तरीके से मैं देखूं तो हर नागरिक को नए भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने का ये एक बड़ा ग्रेट और महान अवसर है। और हम सबका मकसद है एक ही, कि नए भारत का निर्माण। और उसके लिए आज हम आगाज कर रहे हैं इस कामयाबी की नई यात्रा का। और बल्कि आज जो अवसर हमें मिला है कि मिशन 2020 का इन सितंबर अगस्त के बचे हुए दिन, उसमें ये मुझे रास्ता दिखाई देता है आरसीएम बिजनेस को, आरसीएम अवसर को विश्व गुरु बनाने का। नजर में कोई अभागा नहीं है, बस केवल वो अभी जागा नहीं है, और आज ये जागने की वेला है। आज का जो दिन है वो कोई छोटा मोटा दिन नहीं है। जब चंद्रयान पर फतेह हासिल, हमने चंद्रमा पर फतेह हासिल की है, इसका मतलब आज के दिन का सिलेक्शन एकदम प्रॉपर है। ये मैंने नहीं किया, परमात्मा का चुनाव है ये। इस दोस्तों, आज तो मेरी शादी को 50 साल हो चुके हैं, शादी की 50वीं सालगिरह भी मना चुका हूँ। लेकिन जिसके साथ मैं आज रहता हूँ ना, मैं जब 18 साल का, 17 साल का था, उससे पहले, अब जब मैं 8 साल का, 10 साल का था, छठी क्लास में था मैं, तब से इस लड़की के साथ मैं पढ़ता था। तब हम बच्चे थे तो साथ साथ खेलते थे, साथ साथ उठते बैठते थे और साथ साथ धूम मस्ती करते थे। और धीरे धीरे हम दोनों साथ साथ जवान हो गए। और जैसे ही हम जवान हुए तो मुझे ये बहुत भाने लगी, बहुत पसंद आने लगी, और स्थिति ऐसी बन गई कि कुछ कहा भी नहीं जाता और इसके बिना रहा भी नहीं जाता। और तो कुछ कर नहीं पाता था, तो मैं समझता तो कुछ था नहीं उन दिनों में, नादान था, बोला था। 18-19 साल की उम्र थी मेरी, 19 साल की उम्र में मेरी शादी हुई है। तो 17-18 साल की उम्र थी, मैं और तो कुछ नहीं जानता था। लेकिन मेरा कमरे में मैं बैठ कर इसका नाम लिखता था, इंदिरा।
और अब मुझे पता चला कि जो मैं इंदिरा लिखता था तो उस समय जो मेरे दिमाग में जो केमिस्ट्री बनती थी, जो दिमाग में जो मेरे करंट तैयार होता था, दिमाग में जो एनर्जी तैयार होती थी, वो पूरे ब्रह्मांड में फैलती थी और वो मेरी मदद करती थी। और मैं दोस्तों बस बार बार लिखता था इंदिरा, 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 इंदिरा। और मुझे जब लिखता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, पर लिखते लिखते ये मेरी हो गई। और दोस्तों आज मैं आपका आह्वान करना चाहता हूँ कि लिखते लिखते इंदिरा मेरी हो सकती है, तो लिखते लिखते रॉयल्टी भी आपकी हो सकती है। बस लिखना आपको होगा, लेकिन लिखने के लिए उस केमिस्ट्री को भी आपको तैयार करना होगा, उसको फील करना होगा। जो मुझे होता था उस समय मुझे बाई डिफॉल्ट होता था, मैं कुछ जानता नहीं था, उस समय मेरे को कोई ज्ञान नहीं था, उस समय मैं 5 into 55 नहीं जानता था, उस समय मैं कोई वक्ता नहीं था, उस समय मैं कोई ज्ञाता नहीं था, उस समय मैं एक ही चीज जानता था कि मुझे इसके बिना रहा नहीं जाता था और मुझे इसके कुछ कहा नहीं जाता था। दोस्तों वही चीज आपकी रोटी के लिए तैयार कर लो, फील करो। बस आप अपने दिल में आज ये बात संभालो कि अब रोटी के बिना रहा नहीं जाता और इसके बिना कुछ कहा नहीं जाता। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन फॉर ए न्यू वीडियो। तो दोस्तों जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।